जो भी आपने अभी ग्लिम्स देखे हैं, ये सारे ग्लिम्स हैं मेरे ईस्ट सिक्किम विज़िट के। ईस्ट सिक्किम वन ऑफ द फेमस प्लेस जो सिक्किम है, इंडिया के सबसे ऊपर वाले स्टेज पे प्रेजेंट अपना सबसे छोटा राज्यों में से एक है। ईस्ट सिक्किम अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और उनकी कैपिटल सिटी गैंगटॉक सबसे ज़्यादा प्यारी सिटी में से एक है। मैं बाय प्लेन ईस्ट सिक्किम पहुंचा था। ईस्ट सिक्किम पहुंचने के बाद गैंगटॉक सिटी में उतरते ही मुझे एक सिटी और एक नेचर का कॉम्बिनेशन फील हुआ। होटल्स पे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इस सिटी के अंदर दोनों लाइफ जी सकता हूँ, एक लग्जरी होटल और डोमेस्टिक लाइफ जो मैं अपनी लाइफ सिटीज़ कैपिटल्स में जी रहा हूँ। देन एक नेचुरल साइड ऑफ द सिटी, बहुत सारे पहाड़ों से घिरी हुई एक प्यारा सा शहर जहाँ आप बहुत ही अच्छे लोगों को फील करेंगे और उस सिटी की वाइब्स को एंजॉय करेंगे। बौद्ध कल्चर से ये एनरिच सिटी बहुत ही शांत है, लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और आपको यहाँ आके एक ऐसा एहसास होगा कि आप इस सिटी को कभी छोड़े ही ना। बच्चे बूढ़े यहाँ आपको सब ऐसा फील दिखाएंगे कि लाइफ कितनी सॉर्टेड है, कितनी इंजॉयबल है एंड ये लाइफ कितनी ही प्रीशियस है जो हमें मिली है जीने के लिए। सिटी के जो रोड्स हैं कर्व से भरे हुए हैं, जैसे हमारी लाइफ को डिनोट करते हो। इतने सारे कर्व्स जो हमें एक सुंदर सी डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं और हमारी लाइफ को इजी करते हैं। सिटी वाइब्स को मैच करने के बाद मैं अपने सेकंड प्लेस पे पहुंचा, बाबा हरभजन सिंह टेम्पल मेमोरियल। बाबा हरभजन सिंह, जैसे ही आपने पहले भी नाम सुना होगा, बाबा हरभजन सिंह हमारी आर्मी को सर्व करते हुए इस दुनिया से चले गए। बाबा हरभजन सिंह इसलिए जाने जाते हैं कि जब इंडो चाइना बॉर्डर पे कोई भी एक्टिविटी हो तो वो सिग्नल देते हैं हमारे सोल्जर्स को कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए और वो हमारे सोल्जर्स की सेफ्टी का एक परमिट की तरह फील करते हैं, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह अपने पूरे जीवन में हमारे बॉर्डर्स की सेफ्टी करते हुए ही रहे। आज भी कहा जाता है इनके टेंपल के अंदर जो उनकी सोल है वो हमारे बॉर्डर की सेफ्टी के लिए हमेशा जागी रहती है। अगर आपको देशभक्ति ट्रू पैट्रियटिज्म का फील लेना है तो आपको इस टेंपल पे मस्ट आना चाहिए। बच्चों को यहाँ पे लाएं, विज़िट कराएं ताकि वो फील कर पाएं कि हमारे देश के लिए जितने भी सोल्जर्स हैं कितनी मेहनत करते हैं और कितना ही अपना बलिदान देते हैं। बाबा हरभजन सिंह टेंपल के अंदर आप सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक विज़िट कर सकते हैं। कैपिटल सिटी गैंगटॉक से लगभग 27 किलोमीटर दूर नथुला रोड पे बाबा हरभजन सिंह टेम्पल्स प्लेस है। मंदिर के अंदर आपको सीज़न के हिसाब से भीड़ मिल सकती है। जनरली आपका आधे घंटे के अंदर अच्छा और प्यारा दर्शन हो जाते हैं। ऑफिस, लिविंग रूम जैसी अलग अलग रूम बनाए हुए हैं जो बाबा हरभजन सिंह की लाइफ को डिनोट करते हैं और उनके यूज़ किए कपड़े और बहुत सारे उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं। बाबा हरभजन सिंह टेंपल पे पहुंचने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि देश के लिए सोल्जर्स कितना बलिदान देते हैं और हम उनकी बलिदान को कैसे मस्तक करें और उनके रिस्पेक्ट हमारे बच्चों के अंदर लाएं। बाबा हरभजन सिंह टेंपल के पास कभी कभार हायर बर्फबारी भी होती है तो आने में टूरिस्ट को थोड़ा तकलीफ कभी कभार हो सकता है।
बाबा हरभजन सिंह सैम टेम्पल के पास से आप थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटी मोटी दुकानें आपको मिल जाएंगी। तो आप कुछ हरभजन सिंह टेम्पल की यादगार चीज़ें यहाँ से परचेज़ करके अपनी यादों के साथ ले जा सकते हैं। अगला पड़ाव हमारा जा पहुंचा है रुमटेक मॉनेस्ट्री पे। जैसा कि आप जानते हैं, रुमटेक मॉनेस्ट्री नाम से ही पता लगता है एक बुद्धिज्म टेम्पल है, और रुमटेक मॉनेस्ट्री अपने बुद्धिज्म और जो शांति है उसके लिए जाना जाता है। रुमटेक मॉनेस्ट्री कर्मा काग्यू लिन एगा की याद में उनके द्वारा बनाई गई थी। ये एक तरीके से सिक्किम और तिब्बत और इंडिया के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी डिनोटेड है। लगभग गैंगटॉक से 23 किलोमीटर दूर यह मोनेस्ट्री 18वीं सदी में रीबिल्ड की गई थी। कहा जाता है ये 16th सेंचुरी में फर्स्टली बनाई गई थी। रुमटेक मॉनेस्ट्री एक अपने आप में ईस्ट सिक्किम का बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है। आर्किटेक्चरल एंड ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन रुमटेक मॉनेस्ट्री को और भी खूबसूरत बनाते हैं। आर्ट वर्क, रिलीजन आर्टिफैक्ट, मोनोस्क्रिप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। रुमटेक मॉनेस्ट्री का टाइमिंग भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। आपको यहाँ पे कोई भी कैमरा का चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, तो आप यहाँ पे अच्छी खासी फोटोग्राफी भी आप अपनी कर सकते हैं। रुमटेक मॉनेस्ट्री को एक तरीके से स्टडी पॉइंट भी माना जाता था, जैसे हमारे हिंदुओं में नालंदा यूनिवर्सिटी को माना जाता है। यहाँ पे बुद्ध रिलीजन की पढ़ाई की जाती थी। यूनिवर्सिटी को माना जाता है, यहाँ पे बुद्ध रिलीजन की पढ़ाई की जाती थी। नाथुला पास, ये पास इंडिया का एक सबसे हाईएस्ट पास के अंदर गिना जाता है। ये नेचुरल ब्यूटी और अपने माउंटेन्स का जो फाइट देते हैं नॉर्मल ह्यूमंस को उनके पास तक जाने के लिए, उस चीज़ के लिए जाना जाता है। नाथुला पास एक नेचुरल ब्यूटी है और लोग उसे कंसीडर करते हैं, अगर कोई नाथुला पास पे जाता है तो उसे ब्रेवरी का सिंबल भी माना जाता है। तो इंडो चाइना बॉर्डर का एक बहुत ही फेमस पास इसको माना जाता है। इसकी हाइट मोस्ट हाइटों में से एक है, 14,140 फीट। स्टनिंग एंड स्कैरी बोथ इसके लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इतनी हाइट पे आप अनस्टेबल सा फील करते हैं बहुत सारे लोग। टफेस्ट पास माना जाता है, पर जितना ये टफ है रीच करने के बाद आपको उतना ही ये ब्यूटीफुल लगेगा। मेरे वीडियो में आपको इसकी जो सुंदरता है वो फील हो रही होगी, और जो आइस जमी हुई है ये जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो एक अलग ही एहसास देती हैं, एक ब्रेवरी का, कि आप इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करके इस हाइट तक, इस पास तक पहुँचे हैं। टोस्मोगा लेक ईस्ट सिक्किम की एक और फेमस जगह जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। ये लेक ग्लेशियल से आए पानी से बनी हुई है और अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती संजोई हुई है। ये टूरिस्ट का एक मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट में से एक होता है। यहाँ आके लोग याक राइड्स करते हैं, रोप पे एंजॉय करते हैं और बोटिंग को एंजॉय करते हैं। जनरली इसकी हाइट 3,753 मीटर या 12,313 फीट है और ये अपने आप में एक एंजॉय पॉइंट है। यहाँ बर्फ़ के साथ खेलना और बाकी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ आराम से कर सकते हैं।
तो ये था मेरा ईस्ट सिक्किम का विज़िट, मेरा फर्स्ट पार्ट। बाकी पार्ट्स को देखने के लिए मेरी वीडियो को